भगवान ने प्रहलाद जी से माफी मांगी कि मुझे आने में विलंब हुआ, इसलिए मैं माफी चाहता हूं, आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। ब्रह्मादि देवताओं ने जब भगवान की स्तुति की, भगवान ऋषि की, भगवान नाराज हो गए थे और भगवान ने ब्रह्मा से कहा था कि ऐसे वरदान मत दिया करो, आपको जब कहीं समझ ना पड़े तो थोड़ा पूछ लिया करो। लेकिन असुरों का बल जब आप बढ़ाते हैं तो मेरे भक्तों को कितना कष्ट सहना, मुझे आना पड़ता है, ये कोई कष्ट की बात नहीं है, लेकिन मेरे भक्त को कितना कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि आखिर सत्य का विजय होता है। मुझे तो उसके पक्ष में काम करना ही है, भक्त का ही जय होता है, लेकिन तब तक मेरे भक्तों को कितना कष्ट होता है। सोच समझकर वरदान दिया करो। भगवान माफी मांगते प्रहलाद जी की और पूछा कि आपको क्या चाहिए। प्रहलाद जी कुछ मांगना नहीं चाहते थे, उन्होंने तो कह दिया मेरे मन में कोई इच्छा पड़ी हो प्रभु तो उसको समाप्त कर दो। लेकिन प्रभु की इच्छा थी भक्त कुछ मांगे। अगर प्रहलाद जी आप कुछ नहीं मांगोगे तो जगत को कैसे पता चलेगा कि भगवान सामने आ जाए तो हमारा क्या भाव होना चाहिए, हमारी क्या इच्छा होनी चाहिए। एक बात तो हो गई थी, मेरी कामना को समाप्त कर दो, मेरी इच्छा को समाप्त कर दो। और भगवान के आग्रह पर कहा कि मेरे पिताजी का मोक्ष हो, क्योंकि ये शरीर के दाता है, भले ही असुर हो, लेकिन अगर उन्होंने ये शरीर नहीं दिया होता, इस शरीर से मैंने भजन किया, तो जब हम भजन करते हैं तो हमारे भजन से हमारे शरीर दाता को भी पुण्य प्राप्त होना चाहिए, हमारे माता पिता को भी पुण्य होना चाहिए। क्योंकि जिस शरीर से हम भक्ति कर रहे हैं तो शरीर दाता को भी तो इसका पुण्य जरूर मिलना चाहिए। भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया कि आज के बाद आपकी परंपरा में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। भगवान ने बलि को बांधा जरूर, लेकिन वध नहीं किया, क्योंकि बलि प्रहलाद जी का पोता है, बलि राजा। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि हुआ है। तो भगवान ने फिर बांधा जरूर, लेकिन भगवान ने वध कभी नहीं किया, किसी का नहीं किया। इसके बाद परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी महाराज ने अध्यात्म दर्शन में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। प्रहलाद, ये कथाएं परीक्षित जी ने बहुत बार सुनी है। ऐसा नहीं कि सुखदेव जी पहली बार कथा सुना रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि परीक्षित पहली बार भागवत सुनता है, बहुत सुन चुका है। वो कोई दुनिया की पहली भागवत नहीं थी, लेकिन सुखदेव जी और परीक्षित जी का मिलन ये पहली भागवत थी। अधिकारी श्रोता और समर्थ वक्ता वाली पहली भागवत थी। सिद्ध गुरु और अधिकारी शिष्य वाला ये संवाद पहला था। तब पता चला कि भागवत का प्रभाव कितना है। जब तक ऐसा संयोग नहीं होगा, हजारों भागवत होती रहेगी, भागवत का प्रभाव कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब परीक्षित जैसा श्रोता हो और सुखदेव जी जैसा वक्ता हो, तब जगत को मालूम पड़ेगा कि भागवत का प्रभाव क्या है। परीक्षित जी सुन चुके हैं, इसलिए पूछा कि आपकी दृष्टि में गजेंद्र का मोक्ष क्या है। सुखदेव जी ने अपनी दृष्टि में गजेंद्र मोक्ष का स्वरूप क्या है वो कथा बताई। ये जीवात्मा हाथी से कम नहीं है। जीवात्मा में बहुत शक्ति है। दुनिया में सबसे ताकतवर प्राणी हाथी है, और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि खिलौने की भी हथनी बनाओ, उसमें वो फंस जाता है। खिलौने की भी, केवल हाथी को पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं,
हाथी को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा खड्डा बनाएंगे, उसके ऊपर घास कर देंगे और घास के ऊपर बिल्कुल हाथी के जैसी ही एक हाथीनी बना देंगे, बहुत बड़ी सुंदर सी बना देंगे, जबकि वो असली है ही नहीं, नकली है। ये जीवात्मा असली से उतना प्रभावित नहीं होता जितना नकली से प्रभावित होता, मायापति से उतना प्रभावित नहीं होता जितना माया से प्रभावित होता। दिन में एक बार भी जो भीतर दर्शन करें और फिर चाहे 24 घंटे बाहर देखो, आप प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जो 24 घंटे में 24 मिनट भी अंतर दर्शन नहीं करता, आत्म दर्शन नहीं करता, निज दर्शन नहीं करता, 24 घंटे में 24 मिनट दे तो आप चार्ज हो जाओगे, संसार प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन 24 घंटे में 24 मिनट भी जो परमात्मा के लिए दर्शन नहीं रखते, आत्म दर्शन नहीं करता, जो भीतर नहीं जाता, तो फिर परिणाम यही होगा कि हम माया से इतने प्रभावित होंगे जितने मायापति से नहीं होंगे। यही हमारे बंधन का कारक है। और फिर जीवन पर्यंत कहोगे सत्संग के लिए टाइम नहीं है, कथा के लिए टाइम नहीं है, भगवत भजन के लिए टाइम नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है, क्योंकि माया में आप इतना अपने आप को खुद ही फंसाओगे। और जब मृत्यु निकट आ जाए तो जीवात्मा को लगता है कि मौत ने मुझे पकड़ा, मगर ने मुझे पकड़ लिया। जीवात्मा बहुत ताकतवर है, वो काल को अपने वश कर सकता है। जीवात्मा काल वश नहीं होता, काल को वश करने का सामर्थ्य उसमें है, लेकिन खुद ही वश हो गया। तो इसका कारण है कि उसने पूरे 24 घंटे संसार को देखा। 24 मिनट तो देता अपनी आत्मा को, 24 मिनट देता तो भी बहुत। जब माया इकट्ठी हो जाती है तो माया के बल से भी उसको लगता है अब मुझे कोई जरूरत नहीं, चाहे भजन करो न करो, संतों को मानो न मानो, कथा सुनो न सुनो, मेरे पास करोड़ों रुपया है, अब मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसी के बल से वो सत्संग से वंचित रह गया और अंत समय में भयभीत होता है। उसको लगता है कि मौत ने मुझे पकड़ लिया, काल ने मुझे पकड़ लिया। अपने परिवार से उम्मीद थी उसकी, कोई तो बचा लेंगे, लेकिन यही परिवार कहता है हे भगवान इसको अब ले लो, इसको अब उठा लो, इसको अपने पास बुला लो। परिवार मदद करने की बजाय परिवार भगवान से प्रार्थना करेगा आपके लिए कि भगवान इसको अपने पास बुला लो। ये नहीं कहेगा इसको ठीक कर दो, क्योंकि ठीक करने में खर्चा होगा, ठीक करने में पैसा लगेगा। तो परिवार भी कहेगा कि प्रभु इसको अपने पास बुला लो। और जब कोई सहारा नहीं है, और तब हाथी ने आकाश की ओर देख करके जब भगवान को पुकारा, भगवान के किसी भी रूप का उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन कोई ऊपर वाला मेरी रक्षा करे, ऊपर वाला मेरी रक्षा करे, ऊपर वाला रक्षा करे, तो भगवान का कृपावतार हुआ है। भगवान की कृपा एक प्रकाश के रूप में होती है, और जब भगवान की कृपा के प्रकाश में हाथी ने देखा, सुखदेव जी ने कहा कि तब हाथी को पता चला कि संसार ने, काल ने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने उसको पकड़ा है। संसार को मैंने पकड़ के रखा है, मैं छोड़ दूं बस। कृपा प्रकाश, ज्ञान प्रकाश में यथार्थ दर्शन हुआ हाथी को, और अज्ञान से उसकी मुक्ति हुई है। जो मुक्ति चाहिए थी वो अज्ञान से मुक्त हो जाओ तो अपने आप मृत्यु का भय छूट जाएगा। अज्ञान से मुक्त होना था, जो अज्ञान से मुक्त हो गया उसको मृत्यु का भय नहीं होगा, और वो होता है कृपा प्रकाश। परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी ने समुद्र मंथन की भी
कथा सुनाई, जिसमें भगवान के अवतार हुए हैं भगवान, उसमें कच्छप रूप में पधारे, धन्वंतरी रूप में पधारे भगवान, उसमें मोहिनी रूप में पधारे। और भगवान ने अमृत पान कराया देवताओं को। छल पूर्वक भगवान ने अमृत ले लिया था मोहिनी के, मोहिनी बन करके धन्वंतरी के हाथों से। असुरों के हाथ में चला गया था अमृत, उसके हाथ से भगवान ने छुड़ा लिया, क्योंकि दानव बुद्धि लंबे समय तक सत्ता पर रहे वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो दमन करेंगे, वो अपने प्रतिपक्ष को निर्मूल करें, ये अच्छी बात नहीं है। शासन इसको नहीं कहते कि हम प्रतिपक्ष को निर्मूल करें, इसको शासन नहीं कहते, ये दमन कहते हैं। और असुर अगर सत्ता पर आ गए तो वो हिंसक बन जाते हैं, और हिंसक बनकर वो यही करेंगे कि मेरा प्रतिपक्ष दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए उनका सत्ता पर लंबे समय तक रहना अच्छा नहीं। इसलिए भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। लेकिन देवों की कमजोरी ये है कि देवता हिंसक तो नहीं बनते, लेकिन भोगी जरूर बन जाते हैं। जैसे सत्ता हाथ लगी कि वो अपनी जेब भरने में, अपना घर भरने में भोगी जरूर बन जाते हैं। हिंसक नहीं बनते कि हम प्रतिपक्ष को खत्म कर दें, लेकिन भोगी जरूर बन जाते हैं। जिस हेतु से सत्ता होती है वो हेतु है जनता की सेवा, उससे तो देवता भी दूर रहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले अपना जेब भर लूं, बाद में अगर टाइम रहा तो देखेंगे। और फिर तो उसकी जेब तो फटी हुई होती है, कभी भरती नहीं, तो वो उसी में लगे रहते हैं। भगवान ने उस अवस्था से संसार को बचाया, लेकिन बाद में शुक्राचार्य जी ने फिर से भोगी बने हुए देवताओं के हाथ से तो शासन छूटना ही था। तो शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव की आराधना करके संजीवनी विद्या प्राप्त की, और संजीवनी विद्या के द्वारा असुरों को फिर खड़ा कर दिया। फिर हमला हुआ, फिर देवों के हाथ से फिर सत्ता चली गई, और राजा बलि बन गए, जो प्रहलाद जी का पोता है। लेकिन बलि के हाथ में, असुर के हाथ में लंबे समय तक सत्ता का होना अच्छा नहीं। वो अपने स्वभाव के अनुसार बलपूर्वक तो प्रयास किया कि प्रतिपक्ष न बचे, लेकिन उसके बाद शुक्राचार्य जैसे तांत्रिक गुरु होने के कारण बलि ने फिर तंत्रोक्त उपाय भी चालू कर दिया कि ऐसे तांत्रिकों के द्वारा मैं ऐसी ऐसी तंत्र विद्या कराऊं कि जिससे हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग मेरे हाथ में रहे। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि 100 यज्ञ करना पड़ेगा। बलि बोले 1000 भी करूंगा, सत्ता मेरे हाथ में रहनी चाहिए। 100 यज्ञ संपन्न हो गए तो फिर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग तुम्हारा रहेगा। ये विद्या, तंत्र विद्या में निपुण है शुक्राचार्य जी। बलि ने जब यज्ञ शुरू करवाए और देवताओं की मां दुखी हो गई अदिति, कश्यप ऋषि के कहने से अदिति ने पयोव्रत किया। फाल्गुन सुद प्रतिपदा एकम से द्वादशी तक 12 दिन केवल दूध का आहार लेकर के, देसी गौ माता का दूध होना चाहिए, उस दूध का केवल आहार अगर कोई माता करती है तो उसके शरीर में दिव्य संतान को प्राप्त करने की जो क्षमता नहीं थी वो क्षमता उसे प्राप्त हो जाती है। दूध का ऐसा कोई औषधीय गुण भी हो सकता है। ये 12 दिन का व्रत दिया है कश्यप ऋषि ने, और पयोव्रत के प्रभाव से दूध आदि ग्रहण करने से सीधी बात है कि एक स्वस्थ और सुंदर
संतान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर जीवन में भागवत ही पीते रहे तो दिव्य संतान को भी प्राप्त किया जा सकता है। पीबत भागवतम रसमालयम, अगर भागवत रस पीते रहे तो भी सुंदर नहीं, दिव्य ईश्वरीय गुण से युक्त भगवान वामन प्रकट हुए। उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवान वामन छोटे से वामन रूप में वहां पहुंच गए जहां बलि यज्ञ कर रहे थे। उनको देखते ही बलि से रहा नहीं गया। भगवान का तेज अद्भुत है। वो खड़ा हो गया और दौड़कर भगवान की ओर चला गया। बलि की समस्या क्या है? बलि में दोनों प्रकार की वृत्तियां मौजूद हैं। उसका जन्म असुर कुल में हुआ है, तो ये असुर कुल का भी उसके अंदर अंश है। पोता प्रहलाद जी का है तो उसका भी इसमें प्रभाव है। तो एक भक्त का पोता होने के कारण भगवान के प्रभाव से वो प्रभावित भी होता है। भजन होता है तो उसको अच्छा भी लगता है, लेकिन खुद माला लेकर नहीं बैठेगा। कब असुरपना आ जाए और कब उसमें भक्त भाव आ जाए ये निश्चित नहीं रहता, क्योंकि ये दोनों वस्तु इसमें पड़ी है। भगवान का स्वागत किया और बलि पूछता है कि आप कौन हैं? आप अद्भुत हैं, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, आप मुझसे दान मांगो। भगवान से याचना करने के लिए कहता है। जहां स्वयं को भक्ति की याचना करनी चाहिए, वहां भगवान से कहता है कि कुछ याचना करो। बहुत आग्रह करने पर भगवान ने कहा, मेरी कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक काम करो, मुझे 3 कदम भूमि दे दो, मैं अपने पैर से नाप लूं, बस इतनी चाहिए, वो ज्यादा नहीं। बलि ने कहा, यह तो बहुत कम है। भगवान ने कहा, पर मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, अभी छोटा हूं, विवाह भी नहीं हुआ। तो बलि बोले, ये भी करा सकता हूं, विवाह करना तो वो भी करा सकता हूं, आप बोलो, बस आप मांगो। बलि भगवान के साथ जब चर्चा कर रहा था, उसी समय शुक्राचार्य जी समझ गए, ये भगवान है, ये नारायण है। आखिरी यज्ञ का आखिरी दिन है और वहां दौड़कर पहुंच गए शुक्राचार्य जी और कहा कि ये तुम्हें छलने के लिए आया है, ये छलिया है, इसका भरोसा मत करो, ये नारायण है। बलि ने कहा, मैंने तो वचन दे दिया, आप जो मांगो मैं दे दूंगा। और उन्होंने 3 कदम भूमि मांगी है और मुझे देनी है इनको। शुक्राचार्य जी ने बहुत मना किया, मैं शराब दे दूंगा, बोले दे दो, मैं वचन से नहीं टलूंगा। आपका शिष्य टल सकता है, प्रहलाद का पोता नहीं टल सकता ना। शुक्राचार्य जी बोले, मैं संकल्प भी नहीं कराऊंगा दान के लिए। तो कैसे करोगे तुम दान? और पहले के समय में क्या था, हाथ में जल लेकर कोई संकल्प कर लेता था कि मैं इतना भूमि दान, हाथ में जल लेकर कर देता था। ये संकल्प मात्र में रजिस्ट्री मानी जाती है उस समय, लेकिन आज के समय में ये वाली रजिस्ट्री करनी पड़ती है। जैसी आज हम लोगों ने की वेद विद्यालय की, तो आज के समय में ये, पहले के समय में केवल जल से संकल्प हो जाता। ब्राह्मण देवता की उपस्थिति हो, मंत्र हो, बस हो गई रजिस्ट्री, फिर व्यक्ति टलता नहीं था। भगवान ने कहा कि बलि संकल्प में करा दूंगा, मुझे आता है, एक श्लोक तो मैं भी बोल दूंगा। जब बलि संकल्प लेता है, संकल्प के पात्र में शुक्राचार्य जी बीच में बैठ गई
तो भगवान ने उसमें द्रव डाल करके उनकी दृष्टि एक आंख फोड़ दी। कभी कभी लोग, समाज ऐसा होता है कि खुद दान धर्म नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई करता है तो उसमें भी उसका अवरोध है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये शुक्राचार्य वाली वृत्ति हो जाती है। इस प्रकार की वृत्ति से व्यक्ति स्वयं छोटा हो जाता है। शुक्राचार्य जी बाहर आ गए चिल्लाते हुए, जानकर ही संकल्प किया है। भगवान कभी धोखा नहीं देते, बता दिया, शुक्राचार्य के द्वारा बता दिया कि ये वामन नहीं है। विराट जानकर ही, या फिर गुरुदेव ने कहा यह भगवान है, तो बलि को भगवान विराट दिखने लगे। भगवान वामन थे ही नहीं, विराट ही थे। बलि में घमंड इतना था, बलिदान बहुत करता था, और घमंड में चूर, नशे में चूर आंखें थी ना उसकी, तो आंखें इतनी इतनी थी कि उनको भगवान वामन दिख रहे थे। असल में भगवान विराट ही थे, वो कभी वामन नहीं थे। आंख छोटी छोटी थी बलि की, तो इतनी इतनी सी आंख है, उनको विराट वामन दिख रहा था। भगवान वामन थे ही नहीं, विराट ही थे। जैसे ही गुरुदेव ने दृष्टि प्रदान की तो वेद दिख गया कि ये तो विराट है, ये वामन नहीं। भगवान ने एक कदम और दो कदम में तो सब कुछ, स्वर्ग पृथ्वी सब ले लिया, स्वर्ग देवताओं को दे दिया। और भगवान ने कहा कि बलि तुमने मेरे साथ छल किया, तुम धोखेबाज हो। तूने कहा था 3 कदम भूमि दूंगा, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं, बोलो। तब भी बलि ने ये नहीं कहा प्रभु धोखेबाज तो आप हैं, आप कितने छोटे बनकर आए थे और आप अब बड़े हो गए। बलि ने कहा कि प्रभु तीसरा कदम मेरे मस्तक पर कर दो, मुझे ही ले लो आप। तो अपना सर्वस्व समर्पित किया है बलि ने। इस प्रकार भगवान ने बलि को सूतल का, पाताल लोक का राज दिया। भगवान को 2 फूल चढ़ाने वाला भी खाली नहीं लौटता, तो जिसने अपना सर्वस्व समर्पित किया वो कैसे खाली हो सकता है, वो कैसे खत्म हो सकता है। बलि का राज नहीं गया, भगवान ने उसको अविचल राज दिया, कभी न मिटने वाला साम्राज्य दिया, और कहा मैं रक्षा करूंगा तुम्हारे राज की, मैं चौकीदार रहूंगा। बलि धन्य हो गए। राजा सत्यव्रत के लिए भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, और जब भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था उस समय राजा सत्यव्रत ने भगवान नारायण की गुरु मान करके स्तुति की थी। जीवन पर्यंत गुरु को नारायण मान कर सेवा की, और जब नारायण मिल गए तो नारायण को गुरु कह करके गुरु अष्टक यहाँ पर है 8 श्लोक में अपने नारायण को गुरु कह करके स्तुति की भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सूर्यवंश का दर्शन कराते, हम संक्षिप्त में दर्शन कर लेते हैं। सबसे पहले नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के मनु, और मनु के संतानों में नभग, शर्याति, इक्ष्वाकु, महान श्रेष्ठ संतान तपस्या के बाद हुई है मनु को। मनु की परंपरा में अम्बरीश जैसे भक्तराज हुए, इक्ष्वाकु की परंपरा में आगे चलकर मानधाता हुए, हरिश्चंद्र, रोहित, बाहुक, सगर हुए, जिनके संतानों के द्वारा समुद्र बना है। असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ हुए, महाराज अज हुए, दशरथ जी हुए, और महाराज दशरथ जी के यहाँ संतान नहीं थे, और जब गुरुदेव की शरण में गए
तो वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और इसके लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि के आचार्य पद पर यज्ञ हुआ। तब यज्ञ का फल अद्भुत होता है कि जब यजमान के बदले में यजमान के गुरु यजमान बने और मेरे शिष्य के कल्याण के लिए मैं आहुति देता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, ये अपने आप में अद्भुत होता है। अथवा तो ब्राह्मणों नेतराम गुरु, चतुर्वर्ण में ब्राह्मण, वर्णों में गुरु ब्राह्मण है, और इसलिए कोई श्रेष्ठ आचार्य स्वयं संकल्प ले, अपने यजमान का नाम ले करके संकल्प करे, और उनकी ओर से जब ब्राह्मण देवता स्वयं हवन करता है, स्वयं यज्ञ करते हैं, तो उसका परिणाम बहुत सुंदर आता है, बहुत अच्छा आता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। महाराज दशरथ जी के भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ जी बैठे हैं और भक्ति सहित मुनि आहुति देने, भक्ति सहित नृप आहुति देनी, ऐसा नहीं है राजा ने आहुति आदि, भक्ति सहित मुनि आहुति देने हैं। जब स्वयं वशिष्ठ जी यजमान बने हैं, श्रृंगी ऋषि आचार्य है, तो यजमान की ओर से, यजमान के बदले में, अपने शिष्य के बदले में स्वयं वशिष्ठ जी एक तपस्वी कुलगुरु एक आचार्य स्वयं बैठे हैं आहुति देने के लिए। तो उसमें अगर कोई गलती रही तो वो गलती सारी आचार्य की मानी जाएंगी, जो कुछ सही होगा वो उसका पूरा फल यजमान को प्राप्त होगा। तो इसका ये परिणाम आया कि भगवान दशरथ जी के यहाँ एक रूप में नहीं, 4 रूपों में, नवमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल खामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सूरज सूर्य संतन मन चाओ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा, नवमी तिथि मधुमास पूजिता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। नवमी तिथि चैत्र मास, चित्त को शुद्ध करने का मास है चैत्र, चित्त की स्थिरता चैत्र मास है, चित्त की निर्मलता चैत्र मास है। जब हो जाए निर्मल तो हो गया चैत्र। ऐसे समय पर भगवान 4 रूपों में अवतरित हुए। बोलिए रामचंद्र भगवान। भगवान श्री राम की लीलाओं का यहाँ संक्षिप्त वर्णन हुआ है। अब सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं चंद्रवंश की परंपरा। सबसे पहले नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्र, चंद्र के बुध, बुध के पुरुरवा हुए। पुरुरवा की ही परंपरा में गाधिराज हुए, उनकी बेटी का विवाह रुचिक ऋषि के साथ हुआ। उनके पुत्र जमदग्नि हुए, उनके पुत्र परशुराम जी हुए जो भगवान का अवतार है। और परशुराम जी की परंपरा है वो नाद वंश है, ब्रह्मचारियों का वंश। ब्रह्मचारी का वंश मतलब गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। जैसे माता पिता अपनी संतान का लालन पालन करते हैं, वैसे गुरु अपने शिष्य का सुरती से सेवन करते हैं। शिष्य संयम करता है और गुरु सुरती से उसका सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे हूबहू गुरु के जैसा ही एक गुरु तैयार हो जाता है। एक नाद परंपरा है।
पुत्र, फिर उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र, ये वंश कुल परंपरा होती है। गुरु परंपरा नाद परंपरा है। पुत्र परंपरा वाले जब दुनिया में कई प्रकार की गड़बड़ खड़ी कर देते हैं, तब नाद परंपरा वाले को समाज के बीच में जाना पड़ता है और समाधान वही दे सकते। कोई पिता का पुत्र जब समाज में एक भ्रम उत्पन्न कर देता है, तब एक गुरु का शिष्य ही उस भ्रम की समाप्ति कर सकता है। पुरुरवा की परंपरा में यदु हुए और यदु से ठीक 50वीं पीढ़ी पर वसुदेव जी हुए हैं और उनके पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान के प्रागट्य की कथा क्या है, आप हमें ये जरूर बताएं। सुखदेव जी ने कहा कि मथुरा में जब उग्रसेन की सत्ता थी, उनका बेटा कंस बड़ा महत्वाकांक्षी है। सत्ता की लालच में व्यक्ति संबंध भूल जाता है, ये सत्ता का प्रभाव है। हमेशा भाई भाई से दुश्मनी कर ले, पिता पुत्र से कर ले, पुत्र पिता से कर ले। सत्ता की महत्वाकांक्षा इंसान को शैतान बना देती है और वो संबंध की गरिमा को भी भूल जाता है। ऐसा ही हुआ जब कंस ने असुरों को इकट्ठा कर लिया, अपने पिता को ही बंदी बना दिया, अपने चाचा देवक को भी बंदी बना दिया, और मथुरा का साम्राज्य जब उसके हाथ में चला गया तो इतने भयंकर पाप फैल गए। क्योंकि जब सत्ता है तो उनको यही ठीक लगता है ना, पापियों का बल बढ़ जाता है ऐसे में, क्योंकि सत्ता ही उस प्रकार की, शासन उस प्रकार का है। जो थोड़े बहुत पवित्रता को, मानवता को, संस्कृति को, सभ्यता को मानते थे, अगर मथुरा में रहे तो फिर इसके साथ चलना पड़ता था। इसलिए उन लोगों ने जंगलों में रहना पसंद किया। ये नंद जी, उपनंद जी जो गांव में, जो गोकुल में चले गए, गोकुल नाम का कोई गांव नहीं था, जंगल था, वो सब जंगलों में चले गए कि हम इसके साथ नहीं चल सकते, इसके साथ चलने में हमें भी अपनी पवित्रता खोनी पड़ेगी, तो फिर इससे तो ठीक है हम जंगलों में जीवन बिता लेंगे, लेकिन अब ये नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग सिद्धांत के इतने वो पक्के होते हैं। जब देवकी बड़ी हुई, देवकी जी का विवाह करने का निर्णय कंस ने किया। वसुदेव जी को वो बहुत सालों से जानता है, वसुदेव जी सज्जन है, वसुदेव जी की सज्जनता कंस को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन रहा। अपनी बहन का विवाह करना है तो हर भाई ये सोचेंगे कि जिसके साथ अपनी बहन का विवाह करूं वो व्यक्ति सज्जन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जिसका विवाह हुआ वो भी किसी की बहन है, इसको भी सज्जन होना चाहिए। ये बात भूल जाता है कि मैं भी तो सज्जन बनूं, ये भी किसी की बहन है जो मेरे घर में। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, बहुत सरल है, सज्जन है। ये जान करके देवकी का विवाह उनके साथ किया, लेकिन जब विदाई हो रही थी उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। ये सुनते ही देवकी को ही खत्म करने के लिए तलवार लेकर के खड़ा हो गया। देवकी के बाल खींचकर रथ से नीचे उतार रहा है, घिसड़ कर उतार रहा है। और उस समय वसुदेव जी ने वचन दिया कि कंस ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता, आखिर तुम्हारी बहन है, पाप भी लगेगा और तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी इससे खंडित होगी। एक शासक के रूप में भी तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी, जो अपनी बहन को मारता है, तुम्हारी छवि भी खराब हो जाएगी और तुम पाप के भागी हो जाओगे, ये पाप तुम्हें छोड़ेगा। हम तुम्हें वचन देते हैं, 8वां तुम्हारा काल है ना, हम 8वां संतान तुमको दे देंगे, चलो
तुम इसका लालन पालन करो, चाहे रखो चाहे मारो, जो करो, हम 8 तो दे ही देंगे हम तुमको। वसुदेव जी का कितना भरोसा किया है। अभी दोनों को छोड़ दिया यहाँ से तो, लेकिन बंदी बना दिया कि कहीं इधर उधर न छोड़ दे मेरे काल को, कहीं गुप्त न रख दे। मौत से डर गया था वसुदेव जी। सज्जन है, सत्यवादी जानकर भी, लेकिन मौत का डर ऐसा है, और इसलिए दोनों को बंदी बनाए। एक के बाद एक 6 संतान देवकी की समाप्त कर दी, और 7वीं संतान के समय भगवान ने अपने योग माया से कहा कि देवकी के गर्भ से लेकर रोहिणी के गर्भ में कर दो। योग माया ने ऐसा कर दिया, और दाऊजी महाराज के रूप में भगवान का अवतार हुआ। लेकिन कंस के लिए अब कोई स्पष्ट नहीं है कि अब जो होगा उसको 7वां समझे कि 8वां समझे, क्योंकि 7वें का क्या हुआ कंस को कुछ अता पता ही नहीं है इसका। अभी 7वां है कि 8वां कंस नहीं जानता। फिर भी कंस सावधान है। स्वयं परमात्मा 8वें संतान के रूप में देवकी के गर्भ में है, और भगवान की माया जसोदा के गर्भ में है। भगवान को गोदी में लेना हो तो जसोदा को योगिनी बनना पड़ेगा, क्योंकि योगिनी होगी तो ही ईश्वर। ऐसी रात्रि में भगवान प्रथम प्रकट हुए विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में। माता पिता को कहा मुझे गोकुल ले चलो, गायों के बीच में। गोकुल कोई गांव नहीं था उस समय, कोई गांव नहीं था, लेकिन मुझे गायों के बीच में छोड़ दो, गोपालकों के बीच में रहूंगा, गोपालकों के बीच में पलूंगा। तो कम समय में वो सारी शक्तियां गायों की कृपा से और गायों की सेवा से, गाय के दूध घी से मुझे प्राप्त हो जाएगी कि मैं कम समय में अधिक से अधिक काम दुनिया में कर पाऊंगा। गाय और गुरु की शक्ति ऐसी होती है कि जिसको भी प्राप्त हो जाए वो कम समय में बहुत काम कर लेते हैं। सारे रक्षक निंद्राधीन हो गए थे, सब मोहाधीन थे, मोह निंद्रा में थे। वसुदेव जी ने मस्तक पर प्रभु को धारण कर लिया। जब छोटा रूप प्रभु ने ले लिया, यमुना पार किया, उधर योग माया प्रकट हुई थी, इसलिए पूरा गोकुल योग माया में, योग निंद्रा में पूरा गोकुल समाधिस्थ। मोह निंद्रा में नहीं, लेकिन योग निंद्रा में पूरा गोकुल। वहीं जाकर के भगवान को रख दिया और माया को उठा ली। कंस को जाकर कहा कि ये तो कन्या है, इसको मारना तो बड़ा पाप है, ये पाप ही तुझे मार देगा। अगर तुम कन्या को, गर्भ में जो कन्या आ जाए, कन्या को अगर तुम मारोगे तो ये पाप ही तुमको मार देगा। लेकिन कंस ने एक न सुनी, जो भी है 8वां है मेरे लिए। और जब चरण पकड़कर उठाया, इसीलिए कंस मरा नहीं तो यही खत्म हो जाए। ये तो परम शक्ति थी, लेकिन चरण पकड़ के ऊंचा किया है। और जगदम्बा है, चरण पकड़ने वाले को तो मारेगी तो नहीं, लेकिन इसके हाथ से निकल गई। आकाश में एक बिजली जैसा प्रकाश हुआ। कंस को कोई 4 भुजा, अष्टभुजा का कोई दर्शन नहीं हुआ, लेकिन प्रकाश जरूर हुआ। और आवाज मिली कि तुम्हारा काल जगत में आ गया। और इधर नवमी का सबेरा है गोकुल में। आज भी गोकुलवासी ब्रजवासी नवमी का उत्सव मनाते हैं। मथुरा में अष्टमी की रात्रि में उत्सव होता है, लेकिन गोकुल में तो पता ही नवमी की सवेरे पड़ा है ना, इसलिए आज भी वो लोग नवमी मना रहे हैं। पता ही तब चला।
नंद जी की बहन ने जा करके देखा, जसोदा अभी तक बाहर आई नहीं थी। भगवान के रोने की भी आवाज नहीं, रोया तो है ही नहीं कभी। रोया तो नाटक में रोया, जब ससुर की मृत्यु हुई तब रोया। पत्नी के पिता की मृत्यु पर रोना ही चाहिए, ये लोक व्यवहार है। तब नाटक में जरूर रोया, पत्नी को खुश कर दिया, रो करके भगवान ने। अब हम कहाँ जाएंगे, किसका मार्गदर्शन लेंगे? हमारे ऊपर कितना बड़ा उनका छत्र था, हर बात में हम मार्गदर्शन लेने जाते थे ससुर जी का। अब वही चले गए, अब हम क्या? तब जरूर रोए। सुनंदा जी ने एक दिव्य बालक को जसोदा जी के पास में देखा। जसोदा जी को पता ही नहीं है कोई बालक हुआ क्या नहीं, क्योंकि वो तो योग समाधि में थी, समाधि लग चुकी थी उसको, समाधि में परमात्मा का आनंद ले रही थी। सुनंदा जी ने बाहर जाकर सबको बताया और पूरा ब्रजमंडल भगवान के प्रागट्य का उत्सव मनाने लगा है। गोपियां आरती करने के लिए जाती है, भगवान की जसोदा का धन्यवाद करती है, भगवान को आशीर्वाद देती है। गोकुल की अनपढ़ गोपियां दुनिया के मालिक को आशीर्वाद देती है। इतना बड़ा अधिकार भगवान ने उनको दिया, और पूरी प्रकृति भगवान के आगमन का उत्सव मनाने लगी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो छे 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 कन्हैया लाल की,
सद्गुरुनाथ महाराज की जय गिरनारी महाराज की जय श्री राज राजेश्वर महादेव की जय सब संतन की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।